पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से इस वक्त आशा मंजिल पर एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जिसकी एक बुनियाद जो है कल इंशाअल्लाह ताला इतवार को रखी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची जोन के लेबर विंग के सदर जनाब सैयद वली वारसी साहब। मैं उनको वेलकम कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ, बड़े पुरजोश मुखातिब हैं माशाल्लाह से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफार्म से इनकी बड़ी खिदमत हैं। हम उनको पहली दफ़ा मेरे इनकी बताते खुद मुझसे मुलाकात हो रही है। मैं उनसे पूछता हूँ, सर माशाल्लाह से मैंने आपकी अभी बड़ी जज्बाती तकरीर सुनी। कराची सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर, सबसे बड़ी आबादी वाले शहर, जब किसी गाँव गोड़ में बच्चा पैदा होती है माँ उसको दुआ देती है, कहती है जाओ कराची, जोल कराची मुझ कमाइयाँ। आज पाकिस्तान के अंदर कराची जैसा शहर सारी बुनियादी मसाइल से का शिकार है और तमाम चीज़ों से, बुनियादी चीज़ों से महरूम है। क्या कहना चाहेंगे, महरूमी का किसने इसके साथ ज़्यादती की, किसने बलात्कार किया, उस वक़्त क्यों ना जागे जब जागने का वक्त था? आप सर को पटकते रहो दीवार के पीछे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराची के साथ खिलवाड़ तो पहले दिन से हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो हुकूमत आती है वो सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं देती। लेकिन जो सबसे बुनियादी मसला है वो है इस वक्त अरसा एक्ट में तरमीम। पंजाब की हदूद में दरिया सिंध पर नए 6 कैनाल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगर ये 6 कैनाल बिलफर्ज बन जाते हैं तो आपके पूरे सिंध की ना सिर्फ ज़रई अराज़ी बंजर हो जाएगी, बल्कि कराची तक तो पानी पहुंचेगा नहीं। आप ये देखें, आपके पास 2 जगह हैं, या हब डैम से आपको पानी मिल रहा है या केंजर झील से मिल रहा है। लेकिन हब डैम जब फुल भी हो जाता है तो बल्दिया और औरंगी को पानी नहीं है, जो उससे सबसे करीब है। पूछना चाह रहा हूँ, क्या कराची में पानी की कमी है? ये मसनूई किल्लत है, ये मसनूई किल्लत है 200%। कराची के क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके गर्दनों पे हाथ क्यों नहीं रखा जा रहा? जो उनको फ़िल्टर कर रहे हैं उनसे पूछगछ क्यों नहीं की जा रही है? ये मेरा सवाल है। इसका एक मुख्तसर सा जवाब है, सबके पेट मिले हुए हैं इसलिए सब खा रहे हैं। तो पानी की किल्लत भी मसनूई है। हब डैम हमारा फुल हो जाता है, उसके बावजूद जो सबसे करीब इलाका है बल्दिया टाउन और औरंगी में ज़ीरो पानी, एक बूंद नहीं पानी। आपका आधे से ज़्यादा कराची, आधा कराची बल्दिया हब डैम कवर कर सकता है, फिर केंजर झील कवर कर सकता है। ये तो हो गया पानी का मसला। दूसरी बात, अगर अरसा एक्ट में तरमीम होती है और ये 6 कैनाल निकलते मेरे भाई, तो सबसे बड़ा मसला होगा आपकी ज़रई अराजी गई। वो भी जो इनके ऊपर काबिज हैं वो तो आपको 6 एक्ट बना लें, 6 नाले निकाल लें, 15 निकाल लें, हम नहीं बनाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपके एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा सा पता तो चले आवाम को। हम लोग जो रोड पे खड़े हैं कि कराची की आवाम को, बल्कि पूरे सिंध की आवाम को, उनके घर की दहलीज पर पानी मिले। जब मैं पानी का बिल दे रहा हूँ तो मैं पानी ख़रीद के क्यों पीऊँ? अगर मेरी ज़रिए अराज़ी भी ख़त्म हो गई तो फिर कराची तक तो पानी पहुँचेगा नहीं। तो लिहाजा ये 6 कैनाल हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे। इतवार को कल हमारा एहतजाज है भरपूर, और हर ज़िले में और लातादाद कैंप लगेंगे। दूसरी चीज़ एक मैं बता दूँ, जो मसनूई किल्लत गैस की पैदा की हुई है कराची में, बाखुदा कोई गैस की कमी नहीं पूरे सिंध में नहीं है। सिंध सूबा आपका 2400 MMCFD गैस पैदा करता है और पीक आवर में आपकी खपत 1250 MMCFD है। और आपका आर्टिकल 158 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि जिस सूबे में जितनी गैस पैदा हो रही है पहले उसकी ज़रूरत के मुताबिक उस प्रोविंस को दे दो, फिर वो जब बच जाए तो जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, इससे पहले भी 12 मुतालबा किया बहुत सारे चैनल के थ्रू, टॉक शो में, बाद में, कि 1250 हमें दे दो, बाकी जिसको बांटो। हर पाकिस्तानी हमारा भाई, हम ये नहीं कह रहे पंजाब को मत दो या फलाना। सूबे सरहद से एक मॉलिक्यूल गैस का बाहर नहीं निकलता है, क्यों? उन्होंने उसको टाइट किया हुआ है। तो भाई सिंध गवर्नमेंट भी यही करे, आप 1250 रख लो, बाकी दे दो। दूसरी बात, गर्मियों में आपकी ज़रूरत सिर्फ 750 MMCFD है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारी MD इमरान मनियार जो अब रिटायर हो गए, उनसे 12 मीटिंग हो चुकी है, उससे पहले अमीम राजपूत हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों से मिले। और मुस्लिम लीग फंक्शनल वो वाहिद जमात है जिसने 3 दिन मुसलसल अपने लोगों के साथ धरना दिया। सुई गैस के बाद हमने खाया, उसके बाद बाहर हमने पिया, उसके बाहर हम सोए। हमारे MPA, हमारे MNA वहाँ आए, आरिफ जदोई, नंद कुमार गोकलानी, हमारे MPAs ने हमारे साथ यकसार यकजहती किया। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसने आगे कराची की आवाम के लिए जो है वो उसके दर्द का मदावा बने हो कि भाई आपकी गैस बंद हो रही है। और वो मसला उस वक्त ये था कि 50 लाख, 50,000 नहीं, मेरे पास मुकम्मल अदाद शुमार लिखा हुआ मौजूद है, जिस मीडिया पर्सन को चाहिए मैं मुहैया कर सकता हूँ।
50 लाख प्लस लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा था। आप एक साथ 50 लाख लोगों को सिर्फ एक हुक्म के ज़रिए एक झटके से बेरोज़गार करोगे। जब बेरोज़गार करोगे तो क्या होगा? 50 लाख में से चलो मान लिया 40 लाख कुछ नहीं करेगा, 10 लाख चोर डाकू नहीं बनेगा। तो चोर डाकू आप बना रहे हो, स्नैचिंग आपकी वजह से हो रही है। इन चीज़ों पर काबू पाओ, और अगर ये काम नहीं आता है और ये नहीं पता है तो भाई प्लानिंग हमसे ले लो, स्ट्रेटजी हमसे ले लो। मैं आपको सारा इदादा शुमार और चीज़ें देता हूँ। अगर उसमें कुछ गलत हो तो ना मानो, और जो सही है उसको मान लो। अच्छा, मैं आवाम के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इस कराची के ऊपर जो मेन पार्टियाँ जो काबिज थी उनसे तो आवाम जो है बिल्कुल ही नाला हो चुके हैं, और आवाम इसके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। इसी वजह से आप देख सकते हैं, आप तो जोर लगा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आवाम के दिलों के अंदर जो है ना अभी इस वक्त खौफ है कि कोई भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, और उसी वजह से वो आज आपके साथ मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह है? वो मुखलिसी क्यों नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आवाम कहते हैं कि यार ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम एक पेज पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवामी मसला है, ये कोई घर का मसला नहीं है। आपके घर का पानी हो सकता है पूरा, ये तो वो अवाम है जिसके लिए आज आप रहनुमा हैं, लेकिन आप रोड पे मौजूद हैं। तो अवाम को क्या कहना चाहेंगे जो कि आप ट्रस्ट से जो लेवल से हट चुकी है? देखिए, बात यह है कि आवाम को अच्छी तरह मालूम है कि 30 साल तक बिला शिरकत गैर जो पार्टी इख्तिदार में रही और सिंध पर जो पार्टी इख्तिदार में, ये दोनों के गठजोड़ से ना सिर्फ कराची का बलात्कार हो रहा है, आपकी जुबान में बता रहा हूँ, और ना ही इस्तेहसाल कहते हैं इसको आप कह लें। और आपने शुरू में रेवेन्यू की बात की थी। इस वक्त जो FBR का रिकॉर्ड है, जो FBR के दादोशुमार हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हुआ है कराची से, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन प्लस में। पूरा लाहौर का टैक्स हमारा लियाकताबाद की रऊ मार्केट देती है। क्या कहना यार, क्लैपिंग तो ये बात सबको मालूम है। तो भाई कराची का पूरा पैसा नहीं लगाओ, 20% लगा दो सिर्फ, खुदा की कसम। ये पेरिस नहीं बने तो मुझे बोलना, आप कराची का पैसा क्यों खा रहे हो, बंदर बाट क्यों कर रहे हो? भाई थोड़ा सा पैसा लगा दो, बाकी जहाँ लगाना लगा दो, कोई मसला नहीं है। आपने सारे शहरों को चमका दिया, लेकिन हम मिलियन ने, बिलियन ने, ट्रिलियन प्लस में टैक्स जब देने वाला शहर है, तो ना यहाँ पानी, ना बिजली, ना